Assalamualaikum to all of you. I am from Darussufa School Nawabshah. Today I am going to teach you science of grade 4. So all the students please open your science books. लास्ट डे हम लोगों ने यूनिट जिसकी रीडिंग की है उसी का सेकंड पार्ट मैं आज आप लोगों को दोबारा पढ़ाऊँगी। यही चैप्टर हमारा जो लास्ट डे चल रहा था वो ये भी चल रहा है, तो इसको हम आप रीडिंग को आज इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। यूनिट नंबर 2 था हमारा आर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेशन का निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम। इसी तरह आप लोग खोल लें, यहाँ तक पेज नंबर 12 तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। यहाँ से आगे से अब आज हम रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे वो है पेज नंबर 13 से। ब्लड इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ इट इज़ नॉट पम्प थ्रू आउट द बॉडी। हमारे जिस्म में खून बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा अगर हमारे जिस्म के अंदर सारे के अंदर खून ना पहुँचे तो। दिस इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय आवर हार्ट। ये ख़ास और अहम काम हमारा दिल ही करता है। हार्ट दी मस्कुलर पम्प, हमारा दिल जो है एक मस्कुलर पंप है। दी हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा दिल जो है एक ख़ास उज़्व है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट इज़ ए हॉलो मस्कुलर पंप दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक मस्कुलर पंप है जो कि पंप का मतलब होता है सप्लाई करना। ये एक ऐसे ये एक ख़ास किस्म के ऐसे मसल्स के साथ मिलकर बना हुआ है जो कि पंप करता है हमारे पूरे जिस्म के अंदर खून को थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे जिस्म में घुमाता है, लेकर जाता है और वापस दिल तक वापस लेकर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हमारे दिल का स्ट्रक्चर, हमारे दिल की बनावट किस तरह की है। द ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। हमारे इंसानी दिल के 4 खाने होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स, ऊपर वाले 2 खानों को जो कि दाएं और बाएं ऑट्रियम्स कहलाते हैं। द लोअर 2 चैम्बर्स आर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जबकि निचले 2 खाने जो कि दाएं और बाएं वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। The size of an adult's heart is about a closed fist. जो एक नौजवान का जो दिल का साइज़ होता है वो तकरीबन इंसान की मुट्ठी भर के बराबर होता है। ये दिल का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये दिल के अंदर बताया गया है कि ये इस तरीके से 4 उसके चैम्बर्स मौजूद होते हैं, 1 2 3 4। एक हमारा राइट साइड पर होता है, एक लेफ़्ट साइड पर। तो ऊपर वाले राइट साइड के जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम कहते हैं, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट एट्रियम कहा जाता है। जबकि जो ये नीचे वाले 2 आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, ये निचले लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, जबकि राइट वाले को राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इनके अंदर ये हमारे दिल के वॉल होते हैं, ठीक है। ये हमारे हार्ट के पार्ट्स हैं जो आपको सामने से नज़र आ रहे होंगे। ये जो ऊपर वाला रेड वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसे एक्चुअली ऑर्टा कहते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूअल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का दोहरा निज़ाम क्या होता है और कैसे होता है इसे आज समझते हैं। आवर हार्ट परफॉर्म 2 सर्कुलेशंस। हमारा दिल 2 सर्कुलेशंस का काम करता है। 1 फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, एक जो कि दिल से फेफड़ों तक, एंड द अदर फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। और जबकि दूसरा हमारे दिल से लेकर हमारे जिस्म के हर तमाम हिस्से तक। डू यू नो कि आप जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रिच इन ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ वेरी लिटिल ऑक्सीजन, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर बहुत छोटी और ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार पाई जाती है। ये हमारे दिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है और उसको मज़ीद और आगे एक्सप्लेन किया गया है। मैं इसे आपको बताती चलूँ। नंबर 1, ये जो जगह है, इस पार्ट को उन्होंने नंबर 1 के साथ बताया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस तरफ को आता है, ठीक है, वो इस तरफ को अंदर की तरफ ये आता है। नंबर नीचे वाला जो है यहाँ पर, ये हमारे पास नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि ये जब यहाँ पर आता है तो राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट वेंट्रिकल, जब ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होकर ये हमारे जिस्म में जाता है, फिर यहाँ से होकर ये यहाँ से घूमता है। घूमने के बाद फिर जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर आने के बाद फिर इसने वापस जाना होता है, जो कि इसका तीसरा पार्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ये अब लंग्स की तरफ जाता है वापस, यहाँ पर होकर डीऑक्सीजनेटेड हमारे अब दोबारा लंग्स की तरफ यहाँ से जाएगा। उसके बाद नंबर 4 सिस्टम हो रहा है हमारा। नंबर 4 पे ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये हमारे लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर आ रहा है। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा? जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होकर होते हुए हमारे हार्ट के अंदर आती है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे हार्ट के अंदर जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स में से होते हुए इनके ज़रिए हमारे अंदर दिल के अंदर दाखिल होता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? लेफ़्ट एट्रियम, बाइकस्पिड और लेफ़्ट वेंट्रिकल मौजूद है। यहाँ से होते हुए ये यहाँ से घूमता है, घूमने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से हमारे दोबारा लंग्स की तरफ भेज देता है और लंग्स से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से होते हुए फिर ये हमारा लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये चले जाता है। और उसी तरीके से जब ये जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उस ब्लड के अंदर शामिल होती है ऑब्वियसली। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी हमारी फेफड़ों के ज़रिए बाहर आ जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजन लेकर हमारे लंग्स में आती है और लंग्स के बाद ये दिल के अंदर ये सारी इस तरीके से सर्क्यूलेट होती है। सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या सर्कुलेशन और किस तरीके से होती है हमारे जिस्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन, आइए चले पढ़ते हैं। नंबर 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर द हार्ट थ्रू द राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे दिल में दाखिल होता है और हमारे दिल के ज़रिए ही ये राइट एट्रियम की तरफ जाता है। राइट एट्रियम के ज़रिए ये हमारे दिल में दाखिल हो जाता है। इट इज़ देन पम्प्ड इनटू द राइट एट्रियम, और फिर ये राइट एट्रियम के ज़रिए ही पंप होता है। देयर इज़ ए वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर एक वॉल जो है वो आपको ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद है, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में आपको नज़र आएगी। ये देखें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पर आपको यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। इट इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल एज इट हैज़ 3 फ्लैप्स। इसके 3 फ्लैप होते हैं। यहाँ पर ये होती है कि इस तरफ को भी रास्ता होता है, इस तरफ को भी होता है और इस तरफ को भी होता है, तो ये यहाँ पर मौजूद होती है, यानी कि 3 रास्तों में मौजूद होती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये सेंटर में यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। इसे ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्व्स इज़ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। ये जो हमारे वॉल्व होते हैं इनका हमारे दिल के साथ ये काम होता है कि ये हमारे ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं कि ब्लड को कितना फ़्लो करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में उसको हमारे जिस्म में दौरानिया पहुंचाना है, उसको कितनी जल्दी गुजरना है, आना है, उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड इज़ पम्प इनटू द लंग टू टेक ऑक्सीजन। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेकर आता है
और जो कि पंप होती हैं हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट वेंट्रिकल का काम क्या